सो गाइस लाया हूं मैं आपके लेकर एक बेहतरीन साईफाई सीरीज जिसका नाम है अशोका, जो कि जिसे काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके विजुअल्स और ग्राफिक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। आई होप इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे। सीरीज की शुरुआत होती है और हम देखते हैं, हमें बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड में कई सारी गैलेक्सी हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही राजा राज करता था जिसका नाम थ्रोन था, जो कि पूरे ब्रह्मांड में राज किया करता था। पर तभी राजा के खिलाफ बगावत हुई और इस बगावत में राजा की राजशाही को खत्म करके अब डेमोक्रेसी यानी प्रजा का शासन लागू कर दिया गया, जिसे कि अब प्रजा के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। अब पूरे ब्रह्मांड यानी इस गैलेक्सी में अब लोकतंत्र आ चुका है, जिसे कि गणतंत्र कहा जाता है और इन्हें लोगों के द्वारा ही संचालित किया जाता है। लोगों की एक असेंबली होती है जिन्हें लोगों के बीच से ही चुना जाता है। वहीं हम राजा को देखते हैं, राजा जो कि हार जाने के बाद एक दूसरी गैलेक्सी में अब फिर से अपना प्लान बना रहा है ताकि वह अपनी पूरे शासन को वापस से हासिल कर सके। वहीं गणतंत्र के लोगों को इसके बारे में कुछ भी भनक नहीं है। तभी हम दो जेडाई को देखते हैं। जेडाई वे लोग होते हैं जिनके पास कुछ अजीब सी स्पिरिचुअल पावर होती है। ये होते हैं वेलन और शिन, जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है। ये दोनों ही जबकि गद्दार होते हैं गणतंत्र के और राजा के वफादार होते हैं। और ये लोग यहाँ पर एक सिपाही को छुड़ाने के लिए आए हुए थे जो कि मॉर्गन होती है। मॉर्गन कोई और नहीं बल्कि राजा की वफादार होती है और जो राजा को ढूंढना चाहती है और उसकी हेल्प करके उन्हें वापस लाने की पूरी प्रिपरेशन कर रही है। पर इन्हें राजा तक पहुंचने के लिए एक नक्शे की जरूरत होगी। वही हम देखते हैं अशोका को, जो कि मेन कैरेक्टर है हमारी सीरीज की, जो कि एक खंडर वीरान प्लेनेट में आई हुई थी। ये भी उसी मैप के लिए यहाँ पर आई हुई थी। ये अपनी लाइफ सेवर के जरिए एक सुरंग में होल करके उसके अंदर जाती है और पजल्स को सॉल्व करके उसे वो मैप नजर आने लगता है। देखते हैं कि नक्शा एक सर्कल बॉल की शेप में होता है। पर इससे पहले कि अशोका वहां से निकल पाती, हम देखते कि उसे चारों तरफ से ड्रॉइड ने घेर लिया था। उससे कहते हैं ये मैप हमें दे दो। पर अशोका अब अपनी चालाकी का यूज करते हुए उन्हें चकमा देते हुए उनसे फाइट करती है। कुछ को तो वह काट देती है, लेकिन जो ड्रॉइड बचे हुए थे वह वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं। अब इससे पहले कि ब्लास्ट में अशोका मारी जाती, वह अपने ड्रॉइड पेट होयांग को शिप लाने का ऑर्डर देती है और वह जब शिप लेकर आता है वह अब उस शिप में बैठकर वहां से निकल जाती है। फिर इसके बाद वे लोग वहां से निकल जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग बेस में किसी सेंडुला से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब ये लोग जैसे ही बेस में पहुंचते हैं तो जनरल सेंडुला इनका वेलकम करती है। अब जनरल सेंडुला अशोका को बताती है कि जो मॉर्गन कैदी थी वह भाग चुकी है और जो जेडाई है इन्होंने उसके भगाने में उसकी हेल्प करी है। और अशोका उसे बताती है कि इसमें भी एक अच्छी बात है कि हमें वो मैप मिल चुका है जिसके जरिए हम राजा के लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि वह विद्रोह कहां से करने वाला है। पर दिक्कत की बात यह है कि ये मैप अभी भी लॉक है। यहाँ पर जनरल उसे बताती है कि जो तुम्हारी पुरानी शागिर्द यानी शिष्या है वह शायद इस मैप को खोल सके। फिर हम देखते हैं अशोका को, जो कि अपनी पुरानी शिष्या शेविन के पास जाकर उसे उस मैप के बारे में बताती है। फिर शेविन उस मैप को अकेले में ले जाती है अपने सीक्रेट कमरे में और वहां पर ले जाकर उसे ओपन कर लेती है, जहां पर उसे मिलता है एक नक्शा जो कि एक दूसरी गैलेक्सी का था और ये वही गैलेक्सी थी जहां पर वही राजा छुपा था, थ्रोन। पर तभी यहाँ पर काफी सारे ड्रॉइड आकर उन पर अटैक कर देते हैं। एक ड्रॉइड ने शेविन को पकड़ लिया था, वहीं दूसरा ड्रॉइड जो कि नक्शे को हासिल करके वहां से भागने लगता है। पर शेविन जैसे तैसे उनसे फाइट करती है, पर ड्रॉइड जाकर उसे एक ही विद्रोह को दे देता है। अब शेविन अपनी लाइफ सेवर को निकालती है, जो कि काफी ज्यादा कलरफुल थी। ये एक शार्प तलवार होती है। इसके जरिए वह उस जेडाई से फाइट करना शुरू कर देती है और ये दोनों ही अपनी अपनी लाइफ सेवर के जरिए काफी तगड़ी फाइट करते हैं, जो कि काफी अच्छी थी। पर तभी शिन चालाकी दिखाते हुए शेविन को डिफीट करती है और उसके पेट में अपनी लाइफ सेवर डाल देती है। अब इससे पहले कि उसकी जान जा पाती, यहाँ पर अशोका आ जाती है और शिन जो कि मैप को लेकर वहां से भाग चुकी थी, वहीं अशोका ने अब शेविन को हॉस्पिटल में ला लिया था। हालांकि शेविन की अब जान बच चुकी थी, वहीं अशोका अब शेविन के उसी रूम में जाती है जहां पर उसने मैप को खोला था। तभी उसे वहां पर कुछ आहट नोटिस होती है और ये एक ड्रॉइड था जिसे वह वहीं पर काट देती है। फिर अशोका उस ड्रॉइड के हेड को ले जाती है शेविन के पास, क्योंकि वह एक टेक्निकल एक्सपर्ट थी, तो उसके से डाटा निकाल लेती है कि आखिर वह ड्रॉइड कहां पर बना हुआ है। वहीं हम देखते हैं उन दोनों जेडाई को, जो कि मॉर्गन को उस नक्शे को दे देते हैं। वहीं मॉर्गन भी एक जेडाई होती है जो कि अपनी मैजिकल पावर के जरिए उस नक्शे को ओपन कर लेती है और उसे ये पता चल जाता है कि आखिर थ्रोन दूसरी गैलेक्सी में आखिर है कहां और कहां पर छिपा हुआ है। वहीं लोका को वो लोकेशन पता चल चुकी थी कि आखिर ड्रॉइड कहां पर बना हुआ है, तो वह जनरल के साथ वहां पर जाती है ताकि इन्हें कुछ पता चल सके। और ये लोग जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दरअसल एक ऐसा भी ड्रॉइड है जो कि काफी बड़े बड़े सामान को चोरी कर रहा है। इतनी बड़ी
बड़ी फैक्ट्री में उसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। पर इससे पहले कि लोग यहाँ पर कुछ कर पाते तभी जो राजा के आदमी होते हैं वह इन पर अटैक कर देते हैं। वही जो एक ड्रॉइड था वो वहां से एनर्जी डिवाइस को चुरा कर ले जाने लगता है। वहीं अशोका उस ड्रॉइड से फाइट करने के लिए जाती रही होती है कि तभी एक ड्रॉइड और मोरोक आकर उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं। वहीं सैंड्यूला उस दूसरे उस ड्रॉइड को रोक कर डिवाइस वापस लेने के लिए अपने शिप के जरिए उसका पीछे चली जाती है। जो शिप वाला ड्रॉइड होता है वह सैंड्यूला के ऊपर अपनी शिप से अटैक किया जा रहा था। वहीं इस अटैक से वह जैसे तैसे अपने प्लेन को बचाती है। वहीं अशोका जब नीचे मोरोक और एक ड्रॉइड से फाइट कर रही थी तो सबसे पहले वह उस ड्रॉइड को फाड़ देती है, फिर मोरोक से अकेले ही फाइट करती है। और मोरोक यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल था और उसे अशोका को काफी ज्यादा तगड़ी टक्कर मिल रही थी, तभी वो अपनी लाइफ सेवर को फेंक कर उस पर अटैक करता है। पीछे से शिन भी एक शिप के जरिए आकर उन पर अटैक कर देती है और इसी बीच का फायदा उठाते हुए मोरोक जो कि शिप में चढ़ चुका था और वहां से भाग जाता है। वहीं जो डिवाइस वाला शिप था वो वहां से भागने की कोशिश करता है और हाइपर स्पीड के जरिए स्पेस में भागने वाला था कि सैंड्यूला उस पर अपने एक ट्रैकिंग डिवाइस को अटैच कर देती है और वह शिप हाइपर स्पेस में इनविजिबल हो चुका था। जनरल उसे बताती है अशोका को कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उससे अपनी ट्रैकर डिवाइस अटैच करती है, यानी कि हमें उसकी लोकेशन जल्दी पता चल जाएगी। वहीं हम देखते हैं शेविन को जिसने भी अब अपने बाल को काट कर एक वॉरियर का गेटअप धारण कर लिया था, यानी कि वह अशोका के साथ ही फाइट करने के लिए तैयार थी। अशोका भी उसे ज्वाइन करने का ऑर्डर दे देती है और अब ये लोग टीम अप कर लेते हैं। वहीं होयांग उन्हें बताता है कि कैसे उनके ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए इन्होंने उस शिप की लोकेशन का पता लगा लिया है। अब ये लोग उसके लिए निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं उस शिप को जिसके पास वही हाइपर ड्राइव थी जो कि जिसे उसने चुराया था। वह एक बड़ी सी रिंग शेप वाली स्पेस शिप में जाकर अटैच हो जाता है और वो उसमें उस डिवाइस को लगा देता है। हम देखते हैं कि जो वेपन होती है एक स्पेसशिप होती है जो कि हाइपर रिंग के नाम से जानी जाती है। दरअसल हम देखते हैं मॉर्गन को जिसकी ये शिप होती है और ये लोग इसी के जरिए दूसरी गैलेक्सी में राजा मॉर्गन को आजाद कराने के लिए जा रहे होते हैं। वहीं वेलन जो कि शेविन को बता रहा था कि कैसे अशोका वहां पर पहुंचने वाली है तो वो उसे ऑर्डर देती है कि आज अगर अशोका आएगी तो वो उसका आखिरी दिन होगा। फिर हम देखते हैं अशोका को जो कि शेविन को शिप के अंदर फाइट करने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। वहीं सैंड्यूला भी अब रिपब्लिक एजेंट्स को यानी कि जो सरकार चलाने वाले थे उन्हें बताती है कि कैसे मॉर्गन फाइट के लिए तैयारी कर रहा है और हमें भी अब फाइट करने के लिए प्रिपेयर करना होगा। वहीं अशोका जो कि उस शिप का पीछा करना जारी रखती है। वे लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर मॉर्गन ने उस हाइपर रिंग को तैयार करना शुरू कर दिया था और उस डिवाइस को फिट किया था। तभी मॉर्गन के काफी सारे सैनिक इन पर अटैक कर देते हैं। जैसे तैसे ये लोग बचते बचाते उनसे भागते हैं और शिप के काफी ज्यादा नजदीक स्पेसशिप उस प्लेनेट के काफी ज्यादा नजदीक जाती है। तभी ये लोग उस हाइपर रिंग नुमा डिवाइस को देखते हैं। उस शिप को देखकर ये दोनों ही हैरान थे। अब ये उसे और देखने के लिए उसके पास जाते हैं। वहीं शिप के अंदर जो मॉर्गन थी वह उन पर एक हाइपर ब्लास्ट लेजर बीम से उनके स्पेसशिप पर अटैक करवाती है। किस्मत से एक बेम इनके स्पेसशिप से टकरा जाती है और इनका शिप काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। वहीं बाकी के सैनिक ने इस पर अटैक कर दिया था। ये लोग अब स्पेसशिप के अंदर जाने लगते हैं, तुरंत ही भागने की कोशिश करते हैं। तभी आसमान में उड़ने वाली स्पेस व्हील बीच में आ जाती हैं जिसका यूज करते हुए अशोका उन्हें चकमा देती है और बीच जंगल में जाकर अपनी स्पेसशिप को लैंड करा देती है और इस तरीके से उसने सैनिकों को चकमा दिया था। वहीं होयांग उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि उसने उस हाइपरलूप स्पेसशिप को स्कैन किया था। वो उसे बताता है कि जो हाइपरलूप इंजन चुराया गया था हार्ड डिस्क इसी स्पेसशिप में लगी हुई है और ये इसमें लगाकर ये स्पेसशिप की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके जरिए वे लोग आसानी से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जंप कर सकते हैं। अभी क्योंकि नक्शा इनके पास है तो ये लोग जरूर ही राजा थ्रोन को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वहीं वे दोनों अब नक्शे को लेने के लिए वहां पर चली जाती हैं। वहीं होयांग जो कि शिप को रिपेयर कर रहा था, अब ये लोग आगे जा पाते कि तभी शिन और मोयांग वही दो जेडाई आकर इन पे अटैक कर देते हैं। अभी लोग यहाँ पर काफी तगड़ा फाइट होना शुरू हो जाती है और शेविन भी यहाँ पर काफी अच्छे से फाइट करती है। मोरोक ने भी अपनी लाइफ सेवर के जरिए उस पर अटैक किया था, पर इस बार अशोका ने उसे बीच से फ्लिप कर दिया था, यानी कि काट दिया था। वहीं अशोका अब नक्शा लेने के लिए आगे जा रही होती कि तभी उसका सामना वेलेन से होता है जो कि उससे कह रहा है, उसे चैलेंज करता है कि तुम आखिर नक्शा यहाँ से लेकर कैसे जाओगी, मेरे होते ये पॉसिबल है ही नहीं। अभी लोग काफी ज्यादा तगड़ी फाइट करते हैं। वही हम देखते हैं मोरोक को जो कि इस चीज को समझते हुए उस डिवाइस में यानी अपनी हाइपर लिंक में उस नक्शे को अपलोड करने की कोशिश शुरू कर देती है। अब इससे पहले कि पूरी तरीके से नक्शा अपलोड हो पाता, यहाँ पर अशोका आती है और डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर देती है। अब इससे नक्शा लोड नहीं हो पाया था। इसे देखकर बेलन काफी ज्यादा नाराज होता है और अब वह फुल पोटेंशियल से अशोका पर अटैक करता है गुस्से के साथ। वहीं अशोका जिसके हाथ पर एक मैप था वो उसे ठीक से फाइट नहीं कर पा रही थी, पर तभी वह मैप शेविन को दे देती है क्योंकि वह यहाँ पर आ चुकी थी। उसने अशोका को नीचे खाई में फेंक दिया था। वहीं शेविन ये धमकी देती है कि वह अब इस नक्शे को नष्ट कर देगी और
अब वह इसे नष्ट करने ही वाली है। तभी अशोका जेडाई उसे बताता है कि जो तुम्हारा एक दोस्त है इज़रा, अगर तुमने इस नक्शे को नष्ट किया तो वो तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। तुम्हारा दोस्त इज़रा अभी भी जिंदा है और मुझे ये पता है कि वो आखिर है कहाँ। ये बात सुनकर शेबिन उन्हें नक्शा दे देती है और मॉर्गन ने उस नक्शे को अपलोड कर दिया था। अब नक्शा अपलोड होने के बाद मॉर्गन ने उस नक्शे को नष्ट कर दिया था और शेबिन को भी बंदी बना लिया था। वहीं जो जनरल थी वह यहाँ पर अपनी पूरी डाल्टन के साथ पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि यहाँ पर कुछ हो पाता, यहाँ पर हाइपर जंप वह रिंग स्पेसशिप कर लेती है और ये लोग भाग जाते हैं। सैंडिल जनरल उस जगह पर जाती है जहाँ पर अशोका की उसे लोकेशन मिल रही थी। फिर ये लोग जैसे तैसे उसे ढूंढते हैं और ये उसे मिलती है पानी के अंदर। ये लोग उसे बचाते हैं और अशोका को बचाने के बाद अशोका उन्हें बताती कि कैसे मॉर्गन को नक्शा मिल चुका है और वो राजा थ्रोन को वापस लाने के लिए वहां तक गई है। सैंडिलियो से बताती कि हमारे पास स्पेसशिप तो है पर इतनी तगड़ी नहीं, इतनी अच्छी नहीं कि हम दूसरी गैलेक्सी पर जंप कर पाए। तब अशोका उसे बताती कि जो स्पेस बेल है वह भी हाइपर स्पेस जंप का यूज करते हुए दूसरी गैलेक्सी में जाते हैं, तो हो ना हो हम उनका यूज करके दूसरी गैलेक्सी में इजीली जा सकते हैं। अब इस तरीके का इस आइडिया का यूज करने के लिए अशोका सबसे पहले एक बेल के पास जाती है और उस पर अपना कंट्रोल स्थापित करते हुए उस पर अपनी ताकत का यूज करती है और अपनी स्पेसशिप के साथ उसके मुंह में बैठ जाती है और फिर अब बेल हाइपर स्पेस की तरफ निकल पड़ती है। अभी लोग अब उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर मॉर्गन गई हुई होती है। वहीं मॉर्गन जो कि अब अपनी हाइपर स्पेसशिप का यूज करते हुए दूसरी गैलेक्सी में जाने लगती है। ये लोग उस वर्ल्ड में पहुंच चुके थे जहां पर राजा थ्रोन छिपा हुआ था। अब ये लोग अपनी शिप से अपने छोटे से जेट को डिस अटैच करते हुए वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पर इन्हें 3 जादूगरनियां मिलती हैं जो कि कुल माता के नाम से जानी जाती है। इनके पास कुछ मैजिकल पावर्स होती है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा पिरामिड आकार का स्पेसशिप आती है कि एक पूरे शहर से भी बड़ी आकार की थी, जो कि काफी बड़ा, खतरनाक और भयानक सी नजर आ रही थी। ये पूरी शिप टावर के ऊपर आकर रुक जाती है और हम देख पाते हैं शिप के अंदर, जिसके अंदर राजा थ्रोन की एक बहुत बड़ी बैटल आर्मी थी। फिर राजा थ्रोन जो उनके सामने आता है और मॉर्गन उसे बताती है कि उसने अब पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर चुकी है और उसने एक बहुत बड़ी स्पेसशिप को बना लिया है जिसमें हाइपर लूप स्पेस जंप का यूज करके वे लोग अब इस गैलेक्सी से बाहर निकल सकते हैं। राजा इससे काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं वह शेबिन को भी बता देता है कि उसका जो दोस्त जो इज़रा है वह इसी वर्ल्ड में है, वह जाकर उसे मिल सकती है। फिर वह उसे एक जानवर दे देती है जो कि एक भेड़िया होता है, जिस पर बैठकर अब शेबिन अपने दोस्त जो इज़रा है उसे ढूंढने के लिए वहां से चल पड़ती है। तभी राजा और वेलिंशिन को ये ऑर्डर देता है कि अगर शेबिन को जैसे इज़रा मिलेगा तुम जाना और इन दोनों को ही मार देना। तो हम देखते हैं शेबिन को जो कि अब जंगल की तरफ निकल चुकी थी। तभी रास्ते में पहुंचते हुए उसे काफी सारे कछुए जैसे पत्थर जैसे दिखने वाले काफी सारे क्रिएचर्स मिलते हैं, जिससे कि इज़रा के बारे में शायद कुछ इन्फॉर्मेशन पता होती है। अब ये लोग शेबिन को इज़रा के पास ले जाते हैं और अब शेबिन ने काफी सारे दिनों के बाद इज़रा को देखा था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश थी। वे लोग गले मिलते हैं। अशोका जो कि वेल के मुंह के अंदर बैठकर यहाँ पर पहुंच चुकी थी, पर रास्ते में कई सारे स्पेस माइंस बिछी हुई थी जो कि वेल से टकराकर ब्लास्ट होना शुरू हो जाती हैं। वहीं किंग को भी इनके आने के बारे में पता चल चुका था। राजा अब इनके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है, पर अशोका जैसे तैसे उन्हें चकमा देते हुए इधर उधर घूमते फिरते स्पेसशिप के जरिए वहां पर आ जाती है। फिर वह होयोंग को स्पेसशिप का कंट्रोल देकर खुद ही जंप कर जाती है और वह जैसे ही जंप करके प्लेनेट में उतरती है वह अपने सामने वेलन को पाती है। वहीं जो कि शिन थी इसकी शिष्या, उसे भी अब ड्रॉइड ने घेर लिया था। ये लोग जैसे तैसे उनसे फाइट करते हैं। वहीं हम देखते हैं इज़रा को जो कि एक जेडाई होता है और उसके अंदर भी जेडाई वाली पावर्स होती है जो कि स्पिरिचुअल पावर थी। वहीं अशोका भी अब काफी वेलन से फाइट करना शुरू कर देती है, पर वेलन जो काफी ज्यादा पावरफुल था, अशोका उसे हराना काफी ज्यादा कठिन साबित हो रहा था, लेकिन वो उसे फाइट करती। वहीं शिन इज़रा पर अटैक कर देती है, पर जैसे तैसे वो उसे बच जाता है। शेविन जो कि अब अपनी लाइफ सेवर के जरिए शिन से फाइट करती है। वेलन भी अब अशोका से फाइट कर रहा था और उसे नीचे गिरा देता है। अभी होयांग ने शिप के जरिए उस पर अटैक कर दिया था और अशोका शेविन को बचाने के लिए वहां से भागना ही सही समझती है। वहीं इज़रा और शेविन को मारने के लिए राजा के सिपाही भी यहाँ पर पहुंच चुके थे और जिन्होंने इन्हें चारों तरफ से अब घेर लिया था। और तब यहाँ पर अशोका जाती है जो कि शिन को पुश करती है और अब यहाँ पर फाइट करना शुरू कर देती है और जो सिपाही थे वे भी अब इन पर अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं कि अब ये लोग सिपाही फाइट करते हैं, पर एक एक करके इन्होंने अब उन्हें काटना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे ये लोग जीतने लगते हैं, जिसे देखकर राजा अब मॉर्गन को ऑर्डर देता है कि बाकी के शिप को बुला लो क्योंकि हमने सारी प्रिपरेशन कर ली है। हमारे लिए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें यहाँ से भागना होगा। सारे के सारे सिपाही वापस चले जाते हैं। अशोका शिन को भी भाग देना जाती है, भागने के
लिए मौका दे देती है। वह अब इज़रा और शिन से मिलकर बहुत खुश थी। वहीं हम देखते हैं उन तीनों जादूगरनियों को जो कि विचेस थी, जो कि अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए मॉर्गन के अंदर काफी सारी मैजिकल पावर को इनहेल कर देती है, यानी कि डाल देती है, और वह और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। वहीं अशोका जो कि सोच रही थी कि अब इन्हें कैसे भी हमें रोकना होगा, ये लोग उन्हें रोकने के लिए जा ही रहे थे कि तभी राजा जो कि अपनी बड़ी सी शिप को अब हाइपर लिंक के साथ अटैच करने की कोशिश कर रहा था। और तो और मॉर्गन ने इस हाइपर रिंग को ऐसे ही डिजाइन किया था और ये इनका प्लान ऐसे ही था कि राजा जो अपनी इस बड़ी सी स्पेसशिप को इस हाइपर रिंग से अटैच करेगा और ये लोग स्पेस जंप करके इस गैलेक्सी से जैसे तैसे भाग जाएंगे। अशोका और टीम को अब जैसे तैसे इन्हें रोकना था, तो ये लोग अब भेड़िए में बैठकर जैसे तैसे उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, पर इनके ऊपर लेजर बीम के जरिए टावर से अटैक किया जा रहा था। बचते बचाते ये लोग टावर तक पहुंच चुके थे, पर यहाँ पर राजा के सैनिक थे जो कि इन पर अटैक कर देते, लेकिन ये लोग देखते ही देखते उन्हें एक एक करके काट देते हैं और ये लोग अब मरने शुरू हो चुके थे। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से जा पाते, जो जादूगरनियां थी उन्होंने उन सिपाही को वापस से जिंदा कर दिया था। ये लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके थे और इन्हें मारना अब नामुमकिन हो चुका था, क्योंकि ये लोग मरने के बाद फिर से जिंदा होने लगे थे। इसलिए ये लोग अब धीरे धीरे वहां से खिसकना शुरू कर देते हैं और दूर जाकर दरवाजे को लॉक कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं राजा को, जिसने कि अब अपने जहाज को हाइपरलिंक से अटैच कर लिया था और मॉर्गन को ऑर्डर देता है कि वह अशोका और उसके साथी जेडाई को रोके। मॉर्गन जाकर अशोका के सामने फाइट के लिए उसे चैलेंज करती है। अशोका इज़रा और सेविन को राजा को रोकने का ऑर्डर देकर वहां से फाइट करने के लिए कहती है। अशोका मॉर्गन से फाइट करना शुरू कर देती है। अब मॉर्गन जो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, वह उस पर काफी ज्यादा हावी होना शुरू हो जाती है। वहीं इज़रा और सेविन की फाइट भी अब काफी सारे सैनिकों से होती है जो कि वहां पर छिपे हुए थे। राजा ऑर्डर देता है कि अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा शिप को लेकर। अब इससे पहले कि शिन और मॉर्गन शिप तक पहुंच जाते, शिप अब उनसे काफी ज्यादा डिस्टेंस में था। अशोका को भी काफी सारे सिपाहियों ने घेर लिया था। वहीं इज़रा को सेविन अपनी पावर के जरिए पुश करती है और जैसे ही इज़रा जंप करता है वह स्पेसशिप तक पहुंच जाता है। पर इससे पहले कि वह जंप करके स्पेसशिप में जा पाती, वह नोटिस करती है कि अशोका को काफी सारे सैनिकों ने घेर लिया है, तो वह उसे बचाने के लिए उसकी हेल्प ली जाती है। और देखते ही देखते अपनी गन और लाइफ सेवर का यूज करते हुए सैनिकों को काटना और फोड़ना शुरू कर देती है। वहीं अशोका भी अपनी फुल पोटेंशियल के साथ मॉर्गन का सामना करती है और देखते देखते अपनी लाइफ सेवर के जरिए उसे काट देती है। वहीं होयोंग ने भी अपनी शिप को यहाँ पर ला लिया था और ये लोग अब जंप करके शिप के अंदर आ चुके थे। अब ये लोग राजा की शिप का पीछा करते हैं। राजा जो कि होयोंग अशोका को बताता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सारी बातें पता है और तुम्हारे हौसले की मैं काफी ज्यादा तारीफ करता हूँ, पर आज मैं जीतूंगा और मैं जीत कर अब अपने पूरे थ्रोन, अपने पूरे साम्राज्य को वापस लूंगा। इतना कहकर वह अपनी डिवाइस को एक्टिवेट करते हुए हाइपर जंप करता है। काफी जल्द वह दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाने वाला है। वहीं अशोका जो कि छोटी सी स्पेसशिप में थी, तो वह अपनी स्पेसशिप का यूज नहीं कर सकती हाइपर जंप के लिए। जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर आए थे स्पेस वेल के जरिए, लेकिन यहाँ पर अब स्पेस वेल भी नहीं थी, यानी कि अब ये लोग कैसे वापस जाएंगे, यानी कि अब ये लोग यहाँ पर फंस चुके थे। अब ये लोग वापस से उसी वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं ताकि ये लोग यहाँ पर इस दुनिया में आकर कोई ऐसा रास्ता खोज पाए जिसके जरिए ये लोग अपने वर्ल्ड में वापस पहुंच जाएं। अब क्या अशोका उस वर्ल्ड में पहुंच पाएगी? इसी सस्पेंस के साथ इस सीजन की कहानी की समाप्ति यहाँ पर होती है। आई होप आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन, इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अगले काम को करने के लिए। मिलते हैं इसी तरीके की किसी अगली कहानी के साथ या अशोका के सीजन 2 के साथ। अगर आएगा तो मैं उसे जल्दी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। सो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।